है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे मोनोइड के ऊपर। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का जो है पार्ट 3 है और ये बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं। और आपको मैं बता दूं कि इससे जो है नंबर उठते हैं। ग्रुप थ्योरी से आप मान लो कि आपका जो है 10 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो 10 नंबर के आ जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर के आपका क्वेश्चन आते हैं BCA में। ओके, इसे जो है कन्फर्म आते हैं कहीं पे भी। अगर ये मोनोइड नाम का अगर आता है ग्रुप थ्योरी, चाहे तो ग्रुप थ्योरी जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर्स है ना, इसका अगर आप कहीं पे भी इस टॉपिक का अगर जिक्र होता है, वहाँ पर जो है नंबर उठते हैं। और ये बहुत ही जो है आसान है। ठीक है, आपको जो नंबर ऑब्टेन करना है तो ये इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ना जो जरूरी है। चलिए क्या पढ़ेंगे वो लिख देता हूँ यहाँ पे, मोनोइड। ओके, क्या हमारा है? मोनोइड है। क्या हमारा? मोनोइड। ओके, अब देखिए मोनोइड क्या होता है मैं बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि मोनोइड, मैं बता ही देता हूँ कि मोनोइड पहले क्या होता है और कितने प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तब मोनोइड कहलाएंगे। ओके, तो देखिए मोनोइड क्या होते हैं। मोनोइड और सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप is called monoid if there exists in identity element. ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है इन जी ग्रुप में, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होंगी तब। सच डैट ये मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ। ओके, फॉर और ए ऑपरेशन बिलोंग्स टू जी। ओके, ए ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा और जो ग्रुप है वो बिलोंग करेगा ग्रुप से, यानी जो आपका जो दिया हुआ रहेगा ई वो बिलोंग करना चाहिए जी से, है ना। और जो हमारा ए है, अगर इस तरह से आप करते हो और अगर आपको ए ऑपरेशन ई है, इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ई से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट याद रखिएगा, वो ए आना चाहिए। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, इसका लिखने का मतलब क्या है, इसे पूरा लिखने का मतलब मैं बताता हूँ। देखिए जो मोनोइड है ना हमारा, ठीक है, ये मोनोइड कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड तब कहलाएगा जब वो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी लिख लीजिए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। ठीक है, और दूसरा जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। अगर मोनोइड वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तब कहलाए जो मोनोइड कहलाएंगी जब वो सेमी ग्रुप हो और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बताओ कि आप सेमी ग्रुप, आपको बता दो मैं पहले कि इससे पहले वाला वीडियो आप जो देख कर आना सेमी ग्रुप पे, जिसको पार्ट 2 है, जो ग्रुप थ्योरी में चल रहा है। ये भी ग्रुप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रुप थ्योरी पार्ट 3 है हमारा। ओके, तो आप जो है 2 देख के आना, उसमें मैंने सेमी ग्रुप पूरी अच्छे से बता रखा है। बट यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, वो समझ में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मैंने पूरी अच्छे से बता रखा है, क्लियर कर रखा है। ठीक है, आप उसको देख कर आना। मोनोइड आपका है, और देखो सेमी ग्रुप है हमारा, तो सेमी ग्रुप होता है कि इसका जो एक प्रॉपर्टी होती है, सेमी ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ही वजह से जो है सेमी ग्रुप, अगर सेमी ग्रुप तब कहलाती हैं जब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं कि ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अगर इस तरह से अगर फॉलो करता है तो वो हमारी कहलाती हैं मोनोइड। ओके, अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वो आइडेंटिटी एलिमेंट 2 टाइप्स की होती हैं। बात समझ में आया? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती हैं? वो 2 टाइप्स की। देखिए यह कुछ नहीं यहाँ पर है,
ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी तो ई बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो जो ए इंटू ए है ये ऑपरेशन है, इंटू में इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि एक एग्जांपल के साथ मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं ये हो सकता है कि मैं जो एग्जांपल लूँगा मल्टीप्लिकेटिव में तो इंटू में बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताता हूँ आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट 2 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एडिशन का, सेकंड होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो फर्स्ट मैं लिख देता हूँ एडिटिव एडिटेड आइडेंटिटी, ठीक है। और एडिटिव का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती हैं, 0 होती हैं। और भी मैं बताता हूँ, प्रूफ करके दिखाऊंगा ना, ऐसे थोड़े हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ओके, ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिव आइडेंटिटी क्या होती हैं कि अगर आपने, देखिए सिंपल सी भाषा में समझिएगा, कोई एक नंबर आप ले लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू आप जो है ले लेते हैं 2, है ना, 2 ले लिया हमने, लेट ए इज इक्वल टू 2। अब देखिए मैंने क्या होता है एडिटिव एलिमेंट कोई एक ऐसा, मतलब मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होती है ना। तो चलिए इसको मैं पहले ये लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएंगी। ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। ओके ठीक है, देखिए करना क्या है, आपने लेट कितना लिया आपने 2 लिया, है ना, क्या लिया आपने 2 लिया। अब आप सोचो कि ए इज इक्वल आपने कितना लिया 2 लिया, और एडिटिव आइडेंटिटी का जो एलिमेंट होती क्या होती हैं 0 होती हैं। तो आपने क्या लिया यहाँ पे ए का इक्वल कितना लिखिएगा 2, यहाँ पर आपको जो है ऑपरेशन ले लीजिए, यहाँ पे एक प्लस ऑपरेशन ले लीजिए, प्लस आपने ऑपरेशन एक ले लिया। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती हैं एडिटिव का 0, एडिटिव का याद रहे, एडिटिव का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होती हैं 2 होती है, क्योंकि ये एडिटिव ही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडिटिव ले लिया है। इज इक्वल टू, और ई क्या होती है 0, तो मैंने 0 ले लिया। ओके, और इसमें मैं करता हूँ प्लस, क्योंकि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है तो प्लस ऑपरेशन होगा। फिर मैंने कर दिया यहाँ पे 2। तो अब बताइए कि ये इसका क्या होगा, ये चलिए इसका मैं बताता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो देखिए दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, वो ये है कि ए ऑपरेशन ई, है ना, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए ऑन, इधर से हो जाएगा ई ऑपरेशन ए। अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 + 0 इज इक्वल टू 2 ही होगा, इज इक्वल टू अगर आपने यहाँ पर जो है 0 लिखा और प्लस में जो 2 लिखा तो यही होगा। तो देखिए ये हमारा सेटिस्फाइड अगर कर जाती हैं, अगर कोई भी अगर इस तरह से अगर सेटिस्फाइड कर जाता है एडिटिव आइडेंटिटी में, तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। अब मैं बात करते हैं ना मल्टीप्लिकेटिव में, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, या अगर एडिटिव एलिमेंट है ही नहीं तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव में क्या होती हैं, देखिए मल्टीप्लिकेटिव में क्या होती हैं 1 होती हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर जो सोच कर एक बार देखिएगा कि आप कोई भी एक ऐसा जो है कोई नंबर लीजिए, कुछ मतलब नंबर ले लीजिए जिसको कोई भी नंबर पे जो है ऐड करने पर वही नंबर मिले, कोई भी एक रैंडम नंबर। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे 3 लिया, आप कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जिसको जो है ऐड करने पर जो है हमें क्या मिले, सेम नंबर जो मैंने लिया वो सेम नंबर मिले। क्या 4 लूँगा तो होगा नहीं, 7 हो जा रही है। अगर 3 + 2 लूँगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जा रहा है। 3 + 1 ले रहा हूँ तो कितना हो जा रहा है हमारा 4 हो जा रही है ना। अगर मैं 3 + 0 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, है ना। तो ये हमारा नंबर हो गया ना, तो 0 के हमारा एक नंबर लिया, तो इसलिए मैंने जो है प्लस में, अगर आप ऐसा लेते हो, अगर 0 ही एक ऐसा है जिसको खुद से अगर जो है, अगर मान लें कि 0 + कोई भी नंबर कीजिएगा तो वही नंबर आएगा जिसने आप जो है लिए हो। ओके, और इसी 0 को जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, है ना। अब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती हैं कि जैसे देखिए मैंने भी यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 2, सेम सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव है तो मैं ये ले लेता हूँ बराबर। अब देखिए क्या करना है, मेरे पास क्या फॉर्मूला है कि ए ऑपरेशन ई होना चाहिए, और ई मतलब कि क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ई ऑपरेशन ये होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या लिया है
ये मैंने क्या लिया है 2, ठीक है। ऑपरेशन क्या है हमारे पास इनटू का, मैंने इनटू ले लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या दी है 1, तो कितना हो जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1 इनटू में क्या करूँगा यहाँ पे इनटू है ना, इनटू में करूँगा 2 तो कितना हो जाएगा 2। तो देखिए इधर से करने पर भी यही आ रहा है और इधर से करने पर भी यही आ रही है ना। तो यही होती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाती हैं। तो अब मैं आपको जो है इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और एक बात ध्यान से रखिएगा, अगर हमारा मोनोइड तब कहलाएंगे जब वो सेमी ग्रुप को फॉलो करेंगी और आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट करेंगी, तब हमारी क्या कहलाएंगी मोनोइड कहलाएंगी। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और आपको मैं बता चुका हूँ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती हैं। जैसे देखिए जी ऑपरेशन होना चाहिए, और जैसे एग्जांपल में देता ये होना चाहिए, ये तो मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको जेड प्लस जेड इंटू जेड डिवाइड, ये हमारे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीछे वाला वीडियो आप जो है पिछला वीडियो आप जरूर देख कर आइएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखिएगा, पार्ट 3 में आप आ गए हैं तो इतना आपको दिमाग होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होने चाहिए कि ये जो है क्या लिखा हुआ है, ये आपको पकड़ में आने चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो देखिए क्या हमारे पास है, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। एक मेरा क्वेश्चन है, प्रूव डैट n, ये जो हमारा n इंटू इज अ मोनोइड और नॉट। ठीक है, ये हमारा मोनोइड है या नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, मोनोइड है या नहीं है। तो जैसे मोनोइड है या नहीं है तो मेरे दिमाग में खड़ाक सा जाना चाहिए कि मोनोइड क्या होते हैं। मोनोइड वो होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मोनोइड वो होते हैं तो क्या करते हैं सेमी ग्रुप को फॉलो करते हैं। दूसरा क्या होते हैं हमारे पास, जो अभी मैंने आपको बताया सेमी ग्रुप मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो फॉलो करते हैं, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आपको मैं इतना लिखवा, मतलब इतना मैं लिखा दूंगा आपसे ना कि आपको याद हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होंगे, आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर ऑपरेशन है हमारा इनटू का, तो कौन सा होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो चलिए मैं पहले सेमी ग्रुप देखता हूँ। फर्स्ट सेमी ग्रुप मैं देख लेता हूँ सेमी ग्रुप है भी या नहीं है। ओके, तो सेमी ग्रुप क्या होती हैं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे एसोसिएटिव सॉल्यूशन। देखिए आपको जब अब एग्जाम में बना रहे हो तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे ना आप, तो आपको नंबर मिलने के चांस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो टीचर का जो माइंड होता है वो होता है सिर्फ चेक करने का, उसको सिर्फ अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ए ऑपरेशन बी, है ना, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ लेट ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास दिया हुआ, क्या हमारे पास है वो भी देख लीजिए आप, n दिया हुआ है ना। ये हमारा क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। प्रूफ डैट, आपको ये भी लिखा हो सकता है कि प्रूफ डैट दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज मोनोइड और नॉट, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 1, बी इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 2, ठीक है, और सी इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 3। तो चलिए देखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हमारे पास है 1 2, और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन क्या है इनटू का। ओके, अब बी का क्या है 2, तो इंटू में क्या हमारे पास सी का वैल्यू क्या है 3। चलिए 1 2 इंटू 3। ओके, तो देखिए 6 इज इक्वल टू 6। हाँ, ये हमारा जो है हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो हो गया। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेंस इट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज सेमी ग्रुप, है ना। एक हमारे पास है सेमी ग्रुप है,
ये तो मान लिया कि तो निकल गया, फर्स्ट हमारा हो गया कि सेमी ग्रुप है। अब मैं देखता हूँ क्या सेकंड क्या हमें देखना है। सेकंड हमें देखना है कि हमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका भी जो है लेट ए इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं, है ना। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, क्या होता है ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, है ना। उसके बाद हमारा ई ऑपरेशन ए, इस तरह से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होती हैं। तो ये देखना आपको कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सी दी हुई हैं। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या है, हमारे पास ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन। देखिए ऑपरेशन ये होती हैं, ठीक है। तो इंटू क्या हमारे पास है ना, इंटू क्या है, तो 2 इंटू आप क्या इसमें ऐड करोगे, सॉरी क्या इसमें जो 2 इंटू किस में करोगे, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती हैं 1। चलो जी मैंने 1 लिख दिया, तो क्या 2 इंटू 1 2, ओके। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इंटू क्या होती है 1 लिख दिया मैंने। अब मैंने कितना सपोज किया है 2 कर लिया। यहाँ पर क्या आ गई 2, देखिए यहाँ पर आ गई 2, यहाँ पर आ गई 2, है ना, ये एक्स कर रहा है ना। तो मैं लिख दूंगा हेंस इट फॉलो आइडेंटिटी एलिमेंट, या हेंस इट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, ये आपका होती हैं। तो आप अगर इस तरह से अगर देखिए तो अब क्या हो गया, आपको सेमी ग्रुप भी आ गया और आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। तो लिखोगे यहाँ पे लास्ट में हेंस द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हमारे पास है एन, ये हमारा इज द मोनोइड। बस हमारे पास हो गए, ये हमारे पास हो गए। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको कि प्रूफ करने के लिए कि मोनोइड है या नहीं है। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आप घुमा फिरा करेगा, बस इतना लिखा हुआ रहेगा, आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बस बात समझिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ, आपको पूरी तरह से देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको जब क्लैरिटी आ जाएंगे बस सब कुछ हो जाएंगे आपके पास। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ सेकंड क्वेश्चन। प्रूफ डैट, है ना, क्योंकि प्रूफ डैट एन प्लस, है ना, मैं क्या करता हूँ एन प्लस ले लेता हूँ, इज द मोनोइड और नोट। चलिए मैं आपको दोनों तरह से क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ किस तरह से आएंगे। प्रूफ डैट द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एन प्लस इज मोनोइड और नोट, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ओके। अब करना क्या है, सिंपल करना क्या है, आपको फिर से वही लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के आपको बस चेक करना क्या है, करना यह है कि यहाँ पर पहले लिखेंगे आप इसको लिखेंगे, क्या लिखा है मुझे गिवन क्या है, आप लिख लीजिएगा गिवन, ओके। देखिए बनाने का तरीका समझिए आप, ठीक है, बनाया हर एक तरह से आ सकता है, लेकिन आप उस तरह से बनाइए जो सच में लगे कि हाँ फॉर्मेट में होना चाहिए ना आपको, कि हाँ दिया हुआ है तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ना हमें कि क्या क्या दिया है, नहीं दिया है, क्या यूज कर रहे हैं, कहाँ से यूज कर रहे हैं, सब जब तक आप प्रॉपर फॉर्मेट अब किसी चीज़ को आप नहीं बनाते हो तो वो वैलिड नहीं कहलाती हैं। वैलिड तब कहलाती हैं जब आप प्रॉपर फॉर्मेट में यूज करते हो। तो गिवन क्या हमारे पास है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हमारा एन इतना, है ना, ये हमारा दिया हुआ है। अब मैं समझ गया, क्या समझ गया कि इसको मोनोइड है कि नहीं है, मुझे प्रूफ करना है, बस यहाँ पर लिखूंगा मैं। पहला क्या था इसका प्रॉपर्टी, मोनोइड का पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, ये हमारे पास है। तो सेमी ग्रुप क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वही हमारे सेमी ग्रुप कहलाती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन
देखिए, और इस ऑपरेशन का जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ भी लेने का मतलब है ना कि आप जो अपने मन से लेंगे, जो यहाँ दिया हुआ रहेगा ना वही लेंगे, समझे, यही जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। C इज इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि देखिए एक और बात है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं, है ना, n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में वही लेना ना जो 1 2 3, जो 1 2 3 इसी में से लेना जो इन्फिनिटी तक जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि आप जीरो ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर आप माइनस में लोगे तो तुम्हारा इंटीजर हो जाएंगी, है ना, अगर आप जीरो लेते हो तो तुम्हारी होल नंबर होती हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर लेना है, क्या लेना है हमें, नेचुरल नंबर लेने हैं। तो चलो a इज इक्वल टू 2। देखिए आप एक और बात याद रखिएगा कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो आपको सबसे छोटा अंक उठाना है ताकि कैलकुलेशन में आपको जो है आसान पड़े। तो a इज इक्वल टू मैं 1 उठा लेता हूँ, b इज इक्वल टू मैं 2 और c इज इक्वल टू मैं 3, सिंपल है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पुट करता हूँ, ठीक है। देखिए a का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर क्या है, किस चीज़ का मेरा ऑपरेशन है, प्लस का, तो प्लस, b का कितना हमारे पास 2 है ना, इसका मैं ब्रैकेट डालूंगा, ऑपरेशन क्या हमारे पास प्लस प्लस, वैल्यू क्या है 3 3, यहाँ पर क्या हमारे पास a का 1 हो गया, b का कितना हमारे पास 2 है, प्लस 3, यहाँ देखिए a 6 इज इक्वल टू 6, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, प्रूफ हो गया। और जब अगर प्रूफ हो गया तो मैं लिख सकता हूँ, लिखना जरूरी है क्योंकि देखिए आपने प्रूफ कर दिया, लिखा ही नहीं तो क्या फायदा हो गया। आप लिखो यहाँ पर कि हेंस इट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहा है देन इट इज सेमी ग्रुप, क्या है हमारा पर ये सेमी ग्रुप है ना, इस तरह से हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एक हो गया मेरा, सॉरी ये मेरा जो है पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, हमें पता है कि क्या है, हमारे पास पता है कि हमें जो है क्या करना है कि हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, है ना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव के लिए 0 होती हैं और एडिटिव के लिए, सॉरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको मैंने ये एडिटिव है ना, तो एडिटिव को मैंने पॉजिटिव बोल दिया है। एडिटिव एलिमेंट के लिए 0 होती हैं और मल्टीप्लिकेटिव के लिए 1 होती हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हमारे पाव है, एडिटिव है। तो चलिए क्या होता है एडिटिव, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूँ ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, ठीक है। और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू ऑफ 5, है ना। तो देखिए 5 प्लस क्या लूँगा यहाँ पर, बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस का क्या होता है 0, तो मैं 0 ले लेता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए क्या हो जाएगा, इसको प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 5। अब इसको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है 0 प्लस 5, इधर से भी कीजिएगा तो 5, इधर से कीजिए 5। तो क्या इसको फॉलो कर रही हैं, तो जी हाँ ये फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो हेंस ये नहीं कीजिएगा, ए से कीजिएगा, हेंस इट फॉलो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी, या आपको इस तरह से लिख सकते हैं कि हेंस देयर इज एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। हेंस देखिए दिख रहा है ना, थोड़ा सा राइटिंग उस तरह से हो गया बट कोई नहीं, आप लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। हेंस देयर इज एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो अब जो ये तो दोनों सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर भी सेटिस्फाइड, यहाँ पर भी सेटिस्फाइड। अब क्या लिखेंगे, अब लास्ट लिखना जो फाइनल है हमारा, लिखेंगे कि हेंस, यहाँ पर भी हेंस लिखेंगे कि हेंस गिवन है ना, गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर क्या है हमारे पास है, मोनोइड है। तो मैं लिख लेता हूँ कि मोनोइड है, समझ में आया। इस तरह से आपको करने हैं, ओके। अब अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो देखो होगा क्या कि फॉर्मेट में नहीं बनाओगे, नंबर से नहीं आएंगे, ओके। तो आपको होमवर्क ये है कि आप जो है एन डिवाइड का बना कर लाओगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैं देखूंगा, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स पहला। दूसरा हमारे पास है जेड नेगेटिव का, आपको ये करके हमें दिखाना है कमेंट बॉक्स में, ओके।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नोट कर लेना इसको और 2 बार करना, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएंगे अच्छे से।